हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरीद अहमद फ्रॉम इंग्लिश आर्ट। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से इंग्लिश बोलने की शुरुआत की जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपके अराउंड जितनी भी थिंग्स हैं उन सबको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये काम करो। यही आपकी पहला स्टेप, आपकी पहली सीढ़ी है इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। सर, आज से नल को नल नहीं, हैंडपंप बोलना है। पानी को वाटर बोलना है। मार्केट को मार्केट बोलना है, बाजार नहीं बोलना है। गिलास को टम्बलर बोलना है। जाने को गो बोलना है, आने को कम बोलना है। घर को हाउस बोलना है। दूध को मिल्क बोलना है। फर्श को फ्लोर बोलना है। लेंटर को टेरेस बोलना है। गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी फूड, व्हाट्स द मेन्यू। गंगा करने को कॉम बोलना है। सुरमा लगाने को एंटी मनी बोलना है। सर, छोटे से छोटी चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तब इंग्लिश आएगी ना। यही बेसिक रूल है इंग्लिश बोलने का। सबसे पहले जितने भी तुम्हारे आसपास की चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले किचन में जितने भी डिब्बे हैं, जो भी मसालों के बॉक्स हैं, सब पे एक टैटू चिपका दो और उस पर इंग्लिश में उसका वर्ड डाल दो। सबसे पहले ये काम करो। मसाले हैं, चीनी के डिब्बे, जो भी कुछ है किचन के अंदर, सब पे चिट लगा दो, लेवल। बस चारपाई को कॉर्ड बोलना स्टार्ट कर दो। बिस्तर को बेड बोलना स्टार्ट कर दो। मम्मी को मॉम कहना स्टार्ट कर दो। पिताजी को डैडी कहना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले बेसिक यहीं से इंग्लिश की शुरुआत होती है। कुछ नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए हमें जरूरी नहीं पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलो। एक वर्ड, दो वर्ड इंग्लिश के यूज़ कर लो स्टार्टिंग में। कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। खाना खाया, टेक योर फूड। जल्दी उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जाओ, गो, यहाँ आओ, कम। ये बेसिक बेसिक तो यूज़ करो। लेकिन लोग हेजिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं। फियर। सर, ये डर बहुत बड़ी चीज़ है। इस डर ने आपको कैच कर लिया है। डरना नहीं, डर को भगाना है। इंग्लिश बोलना कोई इतना हार्ड नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। लोगों को लगता है यार तुम्हारे सपने इतने इतने बड़े हैं भाई, आईएएस बनोगे, डीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे, पुलिस ऑफिसर बनोगे, टीचर बनोगे, मगर इंग्लिश करने से तुम्हारा डर लगता है। इंग्लिश का मकसद है सर बोलना। डोंट बी अपसेट, नोबडी कैन फेस टू यू। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। अरे शॉप चलाते हो, इंग्लिश में बोलो व्हाट यू वांट। कस्टमर से इंग्लिश में डील करो। डजेंट मैटर वो समझता है नहीं समझता है, तुम बोलो। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह बिल्कुल मत करो। तुम करोगे तो भी लोग कहेंगे, नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे। ये मत सोचो। इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका यही है। मैं बताऊं आपको, जब मैं इंग्लिश सीखता था, when I joined the academy I was unable to speak English, but now I prefer to you. I speak English without any hesitation, without any query. Cause it is. न्यूज़पेपर पढ़ो डेली। यार तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सुनते हिंदी हो, देखते हिंदी हो, बोलते हिंदी हो, रहते हिंदी वालों में हो। कहाँ से हो जाएगी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट? संन्यास ले लो आज से। सॉन्ग सुनो, इंग्लिश के सॉन्ग सुनो, इंग्लिश लिसनिंग करो ओनली 10 मिनट्स। पूरे दिन में 10 मिनट इंग्लिश सुनो, पर डेली सुनो। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो। नहीं खरीद सकते, सोशल मीडिया पे जाओ, गूगल करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, इंग्लिश में सब कुछ आता है। सब्सक्रिप्शन ले लो, मुफ्त नहीं आ रहा है तो सब्सक्रिप्शन ले लो। नहीं तो मेरे पास नंबर शेयर करो अपना, मैं डेली भेज दिया करूँगा। व्हाट्सएप पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, मैं भेज दूंगा आपके पास। इम्प्रूवमेंट करो सर, जहाँ से नॉलेज मिले इंग्लिश की कलेक्ट करो। इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे फर्स्ट और बेहतर तरीका यही है। तुम्हारे अराउंड जितनी भी थिंग्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। जो भी कुछ है, गाड़ी नहीं कार बोलो, मोटरसाइकिल नहीं बाइक बोलना स्टार्ट कर दो, सड़क नहीं रोड बोलना स्टार्ट कर दो, अखबार नहीं न्यूज़पेपर बोलना स्टार्ट करो, दुकानदार नहीं शॉपकीपर बोलना स्टार्ट करो, ग्राहक नहीं कस्टमर बोलना स्टार्ट करो, मोबाइल नहीं सेल फोन बोलना स्टार्ट करो, कपड़े नहीं क्लॉथ बोलना स्टार्ट करो।
आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? नो। शुरुआत में दिक्कत आती है सर, 10 या 15 दिन ही आपको हेजिटेशन महसूस होगी। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कम से कम 10 प्रॉपर वोकेबलरी रोज यूज करो। 10। जाना गो, आना कम, बैठना सिट, उठना कैट, रखना पुट, 10 वर्ड डेली 10 वर्ड यूज करो और लिख दो डायरी में। नेक्स्ट डे उन 10 को रिपीट करो, 10 और लिख दो। इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ ओनली 40 to 4500 वर्ड्स कंपलसरी है इंग्लिश बोलने के लिए। इंग्लिश में और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। यार तुम गुड बोलते हो, दूसरा नाइस बोलता है, उससे ऊपर वाला एक्सीलेंट बोलेगा, उससे ऊपर वाला अवेसम बोलेगा। अच्छा बात क्या है? कहना तो ये चाह रहा है कि अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, ब्रावो, माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल, स्प्लेंडर, मीनिंग सेम है सर, बोलने का एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। तो तुम डर जाते हो, अरे यार इसने कितनी अच्छी इंग्लिश बोल दी। उसने अच्छी नहीं बोली, उसने वर्ड दूसरा यूज किया है। छोटे से ही बड़ा बनता है आदमी, समझ रहे हो ना? द जर्नी ऑफ 100 मील्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। गॉट इट? सैकड़ों मीलों की यात्रा सिर्फ एक स्टेप से शुरू होती है। अगर आप एक स्टेप स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं करोगे। इंग्लिश को बोलना सीखना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ तो तुम बचपन से रहे हो, जाति ताती ते गागी गे पापी पे आ ई ए चुका है चुका था, ये सब कुछ भी नहीं होगा। इंग्लिश को इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो, तब इंग्लिश आएगी। समझे? तुम लोग अगर किसी ने हिंदी में कहा जाओ जाओ, माइंड को घुमाओ एकदम, जाओ बोले तो गो। अगर किसी के पैर चल रहे हैं तो सोचो वो गोइंग है, गो गो, वो गो कर रहा है। ये मत सोचो कि वो चल रहा है, नो, मूविंग। फोन चला रहा है, ऑपरेटिंग। कंप्यूटर चला रहा है, ऑपरेटिंग। साइकिल चला रहा है, राइडिंग। कार चला रहा है, ड्राइविंग। ये बोलना स्टार्ट करो, तब आएगा। इफ यू हैव नो थॉट इन योर माइंड, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम उतना सुनो जितना सुन सकते हो, बोरिंग बिल्कुल नहीं होना। 5 या 10 मिनट तक सुनो आप डेली लिसनिंग, LISWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। लिसनिंग करो, बोलो, लिखो, तब पढ़ो। अगर तुम 2 महीने के बच्चे को अंग्रेजों में डाल तो 2 साल बाद इंग्लिश बोलता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई थॉट ही नहीं है, शार्प माइंड है वो, उसको ये पता नहीं है हिंदी बोलना है इंग्लिश बोलना है। वो जब अंग्रेजों में जाएगा तो वो अंग्रेजी सुनेगा, वही बोलेगा। अब तुम्हारे माइंड में पहले से हिंदी डाल दी है तो तुम इंग्लिश बोलोगे कहाँ से? सोच ही नहीं रहे हो इंग्लिश के लिए। एटमोस्फियर शुड बी, एटमोस्फियर होना चाहिए, वातावरण बनाओ। होता नहीं है, बनाना पड़ता है। 4 फ्रेंड्स का सर्कल बनाओ, ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए जिनको इंटरेस्ट हो इंग्लिश में। व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्सेशन करो, डेली 1 घंटा बात करो, चारों कॉन्वर्सेशन, कॉन्फ्रेंस कॉल करके, इंग्लिश टू इंग्लिश। डजेंट मैटर व्हाट विल यू से। गलत बोलोगे कोई बात नहीं, बोलने की प्रयास करो, गलतियां करो, पर डेली न्यू गलतियां करो। ओल्ड वाली को संभालो, नई गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 6 महीने में खत्म। बहुत होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए 6 महीने, है क्या? तुम्हें रूल सब आता है, सब कुछ आता है, तुम्हें बोल नहीं पा रहे हो, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं की है कभी। अच्छा ये बताओ, घरों में लड़कियां खाना बनाती हैं, कभी उन्होंने किसी किताब में पढ़ा क्या? कपड़े धोती हैं तो कभी किसी किताब में पढ़ा क्या? नहीं ना। उन्होंने प्रैक्टिस किया क्या? अपने एंसेस्टर को देखा कि अच्छा कपड़े धोए जाते हैं, अच्छा खाना औरतें बनाती हैं, चलो लाओ हेल्प कर देते हैं, हेल्प किया, आ गया, विरासत में मिला दो। कोई सिर्फ प्रैक्टिस किया है ना, प्रैक्टिस से ही होता है सब कुछ। आपने बाइक ली, बाइक चलाते हो तो बाइक चलाने के लिए कभी पढ़ाई करते हो? कभी थ्योरी लिखी उसके लिए? नहीं लिखी है। हाँ पता, ये क्लिच है, क्लिच दबाना है, गियर डालना है, एक्सीलेटर देना है आराम से। फर्स्ट टाइम हल्के चलाओगे, गिरोगे भी यार, गिरते भी हो। पहले तो साइकिल चलाने वाले तो पहले वो कैची चलाते हैं, उसको बोलते हैं, वो डंडों के अंदर बैठकर, उसके बाद साइकिल को राइड करना सीखते हैं वो लोग। डोंट बी अपसेट, नोबडी कैन फेस टू यू। एम्पैथी वेसल साउंड मच,
There is no better than you. Only you can. Today you will say, I can and I will. I'm the best, I'm the great. Nobody can face to me. I'm the best. कोई मुझे फेस नहीं कर सकता. मैं अच्छा हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ. Doesn't matter what will you say. If you think wrong about you, तो you cannot do anything achieve in your life. अगर तुम कुछ सोचोगे ही नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते अपने जीवन. सोचते ही रह जाओगे. एक फ्रेज लो, कीप लो, ट्राइंग लो, नो लो, वांट लो, कोई सी भी एक मॉडल ले लो, कोई सा. नो नीड ले लो, हाउ डेयर ले लो, डू ले लो. डू से सरल कुछ है? डू यू नो? डू यू वांट टू इट? डू यू गो टू हिम? उसके साथ 10 सेंटेंस बना दो, 10, तब इंग्लिश आएगी. सर इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, और इंग्लिश को सीखना भी इम्पोर्टेंट हो गया है अब. आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंट्री, ऑल वर्ल्ड. साउथ में जाओ, आप फॉरेन जाओ, आइल्स का एग्जाम कंडक्ट होता है, उसको निकालना पड़ेगा आपको. तो उसको निकालने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए. इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कन्वर्सेशन कर सको. डिफेंस में जाओगे, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है. क्यों? वहाँ हर जगह का आपको ऑफिसर मिलेगा. कैसे उसको वार्तालाप करोगे? तुम यूपी वाला हिंदी बोलेगा, बेंगलोर वाला कन्नड़ बोलेगा, तमिल वाला तमिल बोलेगा, महाराष्ट्र का मराठी बोलेगा. सब अपनी अपनी भाषा बोलोगे, एक दूसरे का कन्वर्सेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे आप लोग. तब आपके पास एक ऑप्शन होगा इंग्लिश. इंग्लिश इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू कन्वर्सेशन के लिए. तो अब आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस को समझोगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट यू वांट टू से. इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंस है सर. I study English only 5 to 6 months, or there is a lot of leave of me in my center. Something 1 month absent. What is going on? क्या चल रहा है? Nothing. कुछ नहीं. Are you telling lie? No. I speak truth. What you want? No. अपने काम से काम रखो. Mind your own business. मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो. Do not interfere in my work. दूर हटो. Get away. इसे यहाँ रख दो. Put it on the table. छो मत. Don't touch him. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने से? How dare you to talk to me in this way? दूर जाओ मुझसे. Go away. मेरे पीछे बैठो. Sit my band. दूर खड़े हो जाओ. Stand there. छोड़ो उसे. Let it be. जाने दो. Left. चलो. Move. ठहरो. Stay. उसे वहीं रहने दो. Let it be remain. दरवाज़ा खोलो. Latch the door. दरवाज़ा बंद करो. Unlatch the door. पंखा खोलो. Open the door. Open the fan. No, it is wrong. Open the fan का मतलब पता है क्या होता है? Open the fan का मतलब ये होता है, फैन में पेच लगे हुए हैं और आपसे बोला गया ओपन द फैन. ऐसे पेच खोले, उठाया और इधर पुट कर दिया. ये होता है ओपन द फैन. डोंट यूज ओपन द फैन. ओके. फ्रॉम द टुडे यू यूज स्विच ऑन द फैन. इट इज प्रॉपर वर्ड. स्विच ऑन. स्विच ऑन द फैन. स्विच ऑन द बल्ब. स्विच ऑफ द बल्ब. स्विच ऑफ द फैन. स्विच. जैसे आपका फ़ोन ऑपरेट करते हुए स्विच ऑफ होता है, ना कि क्लोज होता है. ओके. स्विच ऑन, स्विच ऑफ. इट इज़ प्रॉपर वर्ड फॉर ओपन द फैन. इट इज़ डोंट यूज. ओपन द डोर. ओपन द डोर मतलब उठाया दरवाज़ा, यहाँ रख दिया. इसका मतलब होता है ओपन द डोर, अलग कर देना, वॉल से अलग कर देना दरवाज़ा. अनलैच द डोर. लैच द डोर. ये होता है प्रॉपर वर्ड. आंखों में सुरमा लगाने को बोलते हैं एंटी मनी. एंटी मनी इन योर आइज. बाल गाड़ने को बोलते हैं कॉम्ब योर हेयर प्लीज. ये होते हैं प्रॉपर वर्ड. समझे? आप छोटे से छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करो ना. बड़े पर क्यों जा रहे हो? बाल्टी बोलना, बकेट बोल दो. फल खरीदने जा रहे हो, फ्रूट परचेज करने जा रहे हो, ये यूज करो. टेंटेटिव इंग्लिश तो लाओ पहले.
आदत तो बनाओ, टंग में तो लाओ कम से कम। पूरा प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो यूज करो जितना कंपलसरी है, बाकी अपने आप हो जाएगी। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट कर दो। पढ़ने से क्या होगा, इतनी जोर से पढ़ो ताकि तुम्हारे मुंह की आवाज इधर से घूमते हुए इस कान में आ जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, वर्टिकल इंग्लिश बोलोगे, तुम्हारे ये मसल्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे, बोलने की प्रैक्टिस होगी, थॉट जनरेट होगा, थॉट। जितना इंग्लिश बोलोगे उतना ही इंग्लिश में अपने आप को अपडेट कर पाओगे। दुनिया अपडेट हो रही है, तुम पता नहीं कहाँ रह रहे हो आजकल। स्किल बनाओ। 100 चीज़ों को 100 तरीके से करने से बेहतर है एक चीज़ को 100 तरीके से कर लो और इतने बेटर बन जाओ कि कोई भी तुम्हें फेस ना कर सके। एक चीज़ में इतनी कमांड कर लो, एक चीज़ में स्किल बनाओ। जब तक नौकरी के लिए पढ़ाई हासिल करोगे तब तक इस देश में बेरोजगारी पैदा होती रहेगी सर। जॉब पाने के लिए पढ़ाई मत करो। एजुकेशन सिर्फ तुम्हारे माइंड को खोलती है, माइंड को। एजुकेशन पैसे कमाने का मकसद नहीं है सर। अपने माइंड को खोलो। पैसा सिर्फ तुम अपने माइंड को विकसित करके, ग्रोथ करके कमा सकते हो, जब उसमें थॉट होगा, काम को करने का जनरेट होगा। एमबीए प्रफुल्ल चाय वाला चाय बेचता है, वो एमबीए करके। तो ये जरूरी नहीं कि उसने एमबीए करके चाय बेच रहा है, वो भी बिजनेस है भाई। उसका पैशन था पढ़ाई करना, थॉट को जनरेट किया उसने, बिजनेस करने का तरीका देखा और बिजनेस करने लगा। डजंट मैटर व्हाट विल इट। एजुकेशन वुड्स योर थिंग एंड योर थिंग इज डिपेंड ऑन योर बिजनेस। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंग्लिश को बोलने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप सबसे पहले अपने अराउंड जितनी भी चीजें हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दो, तब आए। खुद से करो। तुम क्या करते हो, डायरी ले लोगे, उसको पढ़ोगे, भूल जाओगे। डायरी से नहीं पढ़ना, यूज कर दो डायरेक्ट। 10 सेंटेंस, 10 वर्ड्स लिखो डेली और प्रेजेंटेशन तैयार करते रहो। किसी भी एक टॉपिक पर डेली 1 पेज इंग्लिश लिखो। इंग्लिश पर ही लिख दो, फैमिली पर लिख दो, फ्रेंडशिप पे लिख दो, मोबाइल पे लिख दो, कंप्यूटर पे लिख दो। किसी नेता की लाइफलाइन लिख दो, किसी स्टेट के बारे में लिख दो, डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिख दो, अपने डैडी की एक्सप्लेन कर दो लाइफ। अरे अपने पास्ट को एक्सप्लेन कर दो, अपनी स्कूल लाइफ को एक्सप्लेन कर दो। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट क्लास, व्हेन आई वाज सेकंड क्लास, in that situation will be that doesn't matter। टीचर पे लिख दो, मिस्टर सॉकिन इज माई फेवरेट टीचर। किसी फेयरवेल पार्टी पे लिख दो, मेमोरेबल डे पे लिख दो, किसी पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करो। पास्ट की स्टोरी जो होती है सब वॉज वर्ड का यूज होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। जो तुम्हें अच्छा लगे उस पे एक्सप्लेन करो, व्हाटएवर जो तुम्हें अच्छा लगे, पर लिखो जरूर। 1 पेज डेली प्रैक्टिस करो, लिखना ही लिखना है। यू शुड टू राइट टू 1 पेज इंग्लिश डेली। यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। नो नीड टू ऑफ टाइम स्पीकिंग इंग्लिश। सुबह में 5 बजे उठते हो, 4 बजे गेटअप करो, आधा घंटा इंग्लिश को दे दो, लिसनिंग कर लो, बस। एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो आप, तुम्हारा वर्क बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा लैंग्वेज सीखने से, जितना कि आप पढ़ाई करने से होता है। इसको टाइम देना ही नहीं है। दिन में सिर्फ 1 आवर दो आप, ओनली 1 आवर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश यू शुड गिव, अदरवाइज नो। हाफ आवर इन मॉर्निंग, हाफ आवर इन इवनिंग, दैट्स ऑल। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हुए आप सब लोगों से आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज, शेयर, कमेंट। प्लीज सपोर्ट मी, इंग्लिश आर्टिस्ट। जय हिंद।